हम पढ़ेंगे दूसरी वाणी है, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। लूका 23 उसकी 43। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रभु का वचन जो हमें इस आज दूसरी वाणी की ओर लेके जाता है, मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। इस वचन में हमें बहुत सी अच्छी बातें मिलती हैं जो हमारे जीवन को बदल सकती हैं। हम देखते हैं दूसरी वाणी में कि प्रभु यीशु मसीह को जब सलीब दिया जा रहा था तो वहाँ पे 3 सलीब थी। पहला क्या बोलते हैं 3 सलीब था, 3 ही वहाँ पे लोग थे जो क्या बोलते हैं अपनी अपने 2 लोग तो अपने गुनाह की सजा पा रहे थे। तीसरा जो था हमारा प्रभु यीशु मसीह जो उद्धार करता था, जो हम सब के पापों के लिए सलीब पे क्या हुआ था, लटकाया गया था। तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ इस वचन के लिए कि जो प्रभु ने हम लोग को इस वचन की ओर लेके गया है कि क्या बोलते हैं उसने हमें ये कहा कि क्या बोलते हैं किस प्रकार से उसने हम लोग के लिए दुख उठाया। और क्या कहते जो 2 डाकू थे उन 2 जो अपने आप वहाँ पे लटक रहे थे तो आपस में बातें करने लगे और कहने लगे कि क्या बोलते हैं कि तू सच में उद्धार करता मसीह है। तो क्या बोलते हैं उसमें से एक डाकू बोलता है कि ये क्या बोलते हैं कि सच में अगर उद्धार करता मसीह है तो ये हमारे क्या बोलते हैं अपने आप को और हमें बचा ले करके। लेकिन जो उसमें से दूसरा डाकू होता है वो कहता है कि क्या बोलते हैं तू इस तरह से तू क्यों बोल रहा है, तू इस तरह से क्यों सोच रहा है करके कि क्या बोलते हैं कि हमें अपने क्या बोलते सच में मसीह है तो हमें अपने आप से बचाने के लिए बोल रहा है। लेकिन वो कहता है, दूसरा डाकू कहता है कि हम तो जो गुनाह किए हैं पाप किए हैं उसकी सज़ा हमें क्या हो रही है, मिल रही है, लेकिन इसने तो कोई पाप नहीं किया। वो क्यों बोला, इसलिए क्योंकि उसने यीशु मसीह के बारे में बहुत पहले सुना भी होगा। जब वो बंदीगृह में होगा या जो भी उसको सज़ा मिली होगी तो वहाँ पे जब उसने इस बात को सुना होगा कि ये उद्धारकर्ता मसीह है, इसने तो कोई पाप नहीं किया। क्योंकि जब यीशु मसीह को जब लोगों ने पकड़ा था, जब उसको पकड़वाया था, जब उसको राजाओं के सामने लेके गए थे, तब भी वो क्या बोलते उसके गुनाह को साबित नहीं कर पाए थे राजा लोग ने। वो लोग ने उसके गुनाह से अपने हाथों को धो लिया था। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह वो कहता है कि उसने सुना है कि इसने कभी कोई गुनाह पाप नहीं किया, लेकिन हम पापियों के लिए वो इस समय कहाँ पे है, सलीब पे है, सलीब में मुआ है। तो वो कह रहा है कि तू अब भी नहीं सोच रहा है कि क्या बोलते हैं कि ये तो किसने तो कुछ भी पाप नहीं किया है, लेकिन क्या कर रहा है, ये हमारे लिए सलीब पे है। और वो कहता है कि क्या बोलते हमें इस गुनाह से बचाने के लिए अपने आपों को उसने हम सलीब पे दिया है तो है करके। तो वो कह रहा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जब उसको सलीब दी जा रही थी तो उसने ये भी वचन भी प्रभु यीशु में पहली वाणी में कहा है, हे पिता इन्हें क्षमा कर। वो क्यों कह रहा है, क्योंकि वो जानता है कि क्या बोलते हैं ये अनजान लोग हैं, इनको भी समझ नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं करके। लेकिन फिर भी वो प्रभु यीशु मसीह इतना दुख उठाने के बाद भी क्या कह रहा है कि हे प्रभु इन्हें क्षमा कर। अभी वो चाहता है कि इनका जीवन बदल जाए और ये क्या करें, अपने गुनाह से माफ़ी मांग सकें। तो इन्हें क्षमा कर। और दोनों डाकू की जो क्या बोलते हैं क्या था, क्षमा कर, उन डाकुओं ने उससे कहा है। एक डाकू प्रभु के लिए निंदा कर रहा है, मतलब एक डाकू प्रभु की निंदा कर रहा है, उसकी मजाक बना रहा है, उसका उद्धार मतलब उपहास कर रहा है कि ये तो कुछ भी नहीं है और जानते ये मसीह नहीं है जो। क्योंकि वो क्यों इसलिए कर रहा है, क्योंकि उसकी मन की आंखें नहीं खुली हैं, वो अंदर की बातों को प्रभु की जो सामर्थ्य शक्ति को वो नहीं देख पा रहा है। जैसे हम लोग भी हैं, बहुत से लोग हैं, प्रभु हम लोग को छूना चाहता है लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उससे दूर भागते हैं, उसको ग्रहण नहीं करते हैं। लेकिन जो दूसरा डाकू था उसको भी प्रभु ने छुआ, उसने अपने अंदर आत्मा से कहा कि क्या बोलते हैं कि हम तो अपनी करनी की सजा पा रहे हैं, लेकिन तूने तो हम सब के लिए अपने को बलिदान किया। तो इसलिए वो कहता है कि हे प्रभु जब तू अपने उसमें आए, राज में आए, क्योंकि उसको विश्वास था, वो यकीन था कि ये जो आज सलीब पे जो बीच में हमारे लिए जो पापों के दंड को झेल रहा है वो एक दिन उस अपने राज में जरूर आएगा। तभी वो उसने अपने हृदय से, अपनी आत्मिक हृदय से और प्रभु को वो किया, संसारिक बातों से नहीं बल्कि आत्मिक हृदय से प्रभु को ग्रहण किया
और उसने कहा कि हे पिता, जब आप स्वर्ग के राज में आए तो क्या करना, आप मेरी सुधि लेना। प्रभु से बोल रहा है कि आप मेरी सुधि लेना। इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसने, एक होता है कि ऊपर से ग्रहण करना, जैसे पास्टर जी ने बहुत पहले बताया था कि एक ऊपर ही हृदय से ग्रहण करना, एक क्या बोलते हैं अपनी अंदर आत्मा से उसको ग्रहण करना। तो उसने अपनी अंतर आत्मा से ग्रहण किया प्रभु को और कहा कि जब तू अपने राज में आए तो क्या करना, मेरी सुधि लेना। और मुझे अपने क्या बोलते, क्योंकि उसको विश्वास था कि प्रभु क्या करेंगे, एक दिन अपने राज में जरूर आएंगे। और लेकिन जो दूसरा डाकू था उसके क्या बोलते आंखें बंद थी, और वो ही संसारिक लोगों की बातों में, संसार की उसमें देखकर उस मसीह की क्या कर रहा था, उपासना कर रहा था, निंदा कर रहा था। लेकिन उसने कोई पाप नहीं किया, कुछ नहीं किया। लोगों के उद्धार के लिए, उसके जीवन को बदलने के लिए उसने बहुत से ऐसे काम किए जो क्या बोलते हैं हम लोग को नहीं करना चाहिए था। लेकिन फिर भी उसने हम सब गुनाह को मान के करके उसको क्या किया, हमें क्षमा करके और क्या बोलते हैं हमें अपने राज के लिए तैयार करने के लिए अपने आप को क्या कर दिया, बलिदान कर दिया। क्योंकि यशायाह भविष्यवक्ता में भी बहुत सारी ऐसी बातें जो हम लोग पढ़ते हैं कि वो क्या है, डाकुओं के संग गिना जाएगा और क्या बोलते हैं हमको तुच्छ जाना जाएगा, उसकी निंदा की जाएगी। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि ये तो हमारे जीवन में प्रभु ने पहले से ही हमें बता दिया कि हमें कि हमारे क्या बोलते उद्धारकर्ता हमारे लिए क्या क्या करेगा। इसलिए मैं क्या बोलते उस बातों को याद करके परमेश्वर के राज के आने के लिए हम अपने आप को तैयार करके और प्रभु में आगे बढ़ने के लिए अपने हृदय से प्रभु का मतलब अंगीकार करने के लिए और उसकी महिमा को अपने जीवन में लेने के लिए और करके अपने आप को तैयार करने के लिए प्रभु से हमेशा हमेशा के लिए विनती और प्रार्थना में, विश्वास में आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि रोमियो 3 और क्या बोलते 10 और 23 में लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, एक ऐसा इसलिए सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से क्या है, हम लोग रहित हैं। इसलिए परमेश्वर ने हम लोग को ये सब क्या बोलते पहले से ही बता रखा है कि हम लोग का जीवन कैसा है करके। और क्या बोलते जब हम प्रभु को जान लेते हैं और प्रभु हमें जो सही मार्ग और सही रास्ता जो हमें दिखाता है, जब हम उसके सही मार्ग और सही रास्ते पे चलने लगते हैं तो प्रभु हमें क्या करता है, बहुत सी आशीषें देता है। हम उसके जीवन के मुताबिक अपने जीवन को बदल देते हैं और लेके करते हैं। और हमें फिर से प्रभु एक मौका दे रहा है कि हम क्या करें, अपने गुनाह और अपने पापों को मान के और उसके दिखाए हुए रास्ते पर चलें, जिससे कि हम फिर से उसके गुनाह में ना पड़े। क्योंकि प्रभु तभी उसने हमसे कहा है कि जब प्रभु अपनी उसमें आएगा तो हम लोग को क्या करेगा, अपने साथ लेके जाएगा, स्वर्ग राज में लेके जाएगा। क्योंकि प्रभु हम लोग समय देख रहे हैं कितना खराब समय चल रहा है उस समय, क्योंकि प्रभु हमें हर एक दिन के लिए एक मौका दे रहा है कि हम प्रभु के लिए आगे बढ़ते जाएं, गुनाह पाप से अपने आप को दूर रखें। प्रभु हमें मौका दे रहा है। बहुत से ऐसे संसार में लोग हैं जो प्रभु उनको भी मौका देता है, हम लोग को मौका देता है। लेकिन बहुत से प्रभु को थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, अरे प्रभु तो क्षमा करने वाला है, लाओ कल कोई नहीं, अभी क्षमा मांग लेते, फिर हम उसी गलती को करते हैं, फिर हम क्षमा मांग लेते, फिर उसी को गलती करते हैं। लेकिन संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कष्ट उठाते हैं, दुख उठाते हैं और अपने घुटनों में आके आंसुओं के साथ अपने प्रभु की बाट को जो रहे हैं कि प्रभु आएगा स्वर्ग, एक दिन उसका समय आएगा कि प्रभु हमें साथ अपने साथ क्या करेगा, स्वर्गलोक में लेके जाएगा। क्योंकि उसको विश्वास है कि प्रभु जरूर आएगा और हमें क्या करेगा, लेके जाएगा। इसलिए वो क्या कहते उस टापू ने भी यही सोचा, उसने भी यही सोचा कि प्रभु का उसको क्या था, विश्वास था, एक समय आएगा कि जब हमारा प्रभु अपने राज में महिमा के साथ आएगा और हमें लेके जाएगा। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ उस समय के लिए कि प्रभु सच में वो समय आए और हम सब अपने जीवन को बदल के उसके राज की और क्या बोलते उसकी बाट जोते रहे, जिससे कि क्या बोलते हम उसके आने तक अपने आप को तैयार करें। और रोमियो में भी लिखा है, क्या बोलते कहा उसने अपने प्रेम की बधाई इसी रीति से प्रकट किया, जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए क्या हो गया, मारा गया। और हम सब के पापों के लिए अपने आप को क्या किया, क्रूस पे दे दिया। वो हमें विश्वास दिला रहा है कि जब आएगा तो लेके जाएगा। क्योंकि हम
लेकिन हम उस उद्धारकर्ता को मानेंगे जो हमारा जीवन जब हम उसको मानेंगे, अपने हृदय से मानेंगे, तो क्या होगा, हमारा जीवन बदल जाएगा। जैसे उस डाकू का जीवन बदल गया, वैसे क्या होगा, हमारा भी जीवन बदल जाएगा। लेकिन जो दूसरा डाकू था, जो अंत तक विश्वास में नहीं था, उसका तो पता नहीं क्या हुआ होगा, मालूम नहीं उस समय उसके प्रभु ने उसके संग क्या किया होगा। लेकिन जो दूसरा था, जिसने उसी समय अपने जीवन को, अपने गुनाह, अपनी गलतियों को मान लिया था, तो शायद प्रभु उसको इसीलिए बोलते हैं, क्योंकि प्रभु सबके मन की बातों को जानते हैं, सबके जीवन के बारे में जानते हैं। तो उन्होंने इसीलिए उससे कहा था कि आज ही तू मेरे साथ क्या होगा, सरलोक में आएगा। क्योंकि उसको विश्वास था डाकू को कि ये मसीह है और आज ये हमारी खातिर क्रूस पे चढ़ाया गया है, तो एक ना एक दिन क्या होगा, ये क्या बोलते हैं, जब अपने राज में आएगा तो हमें अपने साथ जरूर लेके जाएगा। मैं क्या बोलते, और दूसरी इसमें प्रेरितों के काम में भी लिखा हुआ है, भविष्य वक्ताओं और मूसा ने भी कहा कि होने वाली है कि मसीह को दुख उठाना होगा और वही सबसे पहले मरे हुए से जीवित उठकर हमारे लोगों में और अन्य जातियों में ज्योति का प्रचार करेगा। क्योंकि उसने रोमियो में भी लिखा है कि वो क्या बोलते हैं, जी उठेगा और क्या होगा, सबसे मरे में से जी के क्या करेगा, प्रचार करेगा और अनजातियों में भी प्रचार कर। आज समय हम यही समय चल रहा है कि लोग मसीह लोग जाके अनजाति में प्रचार तो कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, हमें सताव मिल रहा है। लेकिन हम लोग को धीरज, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है अंत तक जो धीरज बने रहेगा वो क्या होगा, स्वर्ग लोक का भागीदार होगा। जब मेरा समय आएगा, जब मैं न्याय सिंहासन के साथ स्वर्ग लोक से जब मैं आऊँगा, तो मैं क्या करूँगा, अपने लोगों को अपने साथ स्वर्ग में लेके जाऊँगा। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने सच में हमारे लिए दुखों को उठाकर और हमारे पापों को जानकर, अपने गुनाहों को जो हम लोग जीवन में हर समय करते रहते हैं और माफ़ी भी मांगते रहते हैं, फिर भी करते रहते हैं। तो मैं प्रभु सबसे यही कहना चाहती हूँ कि सही में समय बहुत ख़राब चल रहा है। जिधर देखिए उधर बीमारी, दुख, परेशानियाँ, कलेश, लड़ाई झगड़े। हम आजकल प्रभु ने जो वचन में भी लिखा ना कि हर एक आँख अब मेरे आश्चर्य कर्म को देखेगी, हर एक सताव को देखेगी। तो आज हम लोग मोबाइल के जरिए सब कुछ देखते हैं कि मसीह लोगों के संग कितना सताव हो रहा है, पासवानों के संग कितना सताव हो रहा है। जो क्या कहते भाई जो हिम्मत से आखिर तक इस वचन को थामे हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो जैसे उन्होंने एक डाकू का जीवन बदला, हो सकता है हम सबका भी जीवन आखिर समय तक प्रभु बदलेंगे। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती कि प्रभु ने छोटे से वचन को बोलने के लिए मुझे खड़ा किया। हम इस लायक तो नहीं थे कि हम इसको, लेकिन पासवान जी ने हमसे बोला करने के लिए, तो शायद हो सकता है कि इसी तरह से हम लोग की हिम्मत को खुले कि हम आगे चल के प्रभु के जब समय आएगा, जब किसी के आगे हमें बोलना पड़ेगा कि प्रभु का जब न्याय करने को आएगा, तो हमें बोलना। क्योंकि वचन में ये भी लिखा है कि तुम मत घबराना कि तुम्हें उनके आगे क्या बोलना है, क्योंकि मैं तुम्हें बोलने की सामर्थ्य दूंगा, मैं तुम्हारे मुंह में शब्द दूंगा कि तुम्हें उनके आगे क्या बोलना। तो इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु हम सबको इस तरह से खड़ा करे कि जब भी कोई आए हमें सताने के लिए, तो हम निडर होकर वचन को हाथ में थाम के प्रभु के कलमे को, प्रभु की बातों को, प्रभु के विचारों को, प्रभु ने जो क्या बोलते हैं हम सब के पापों के लिए कहा है, उसको हम लोग सबके सामने बोल सके। और आखिर समय तक जब प्रभु का राज आए, तो हम ये तो कह सके कि प्रभु हम उन 5 कुमारियों के समान तो नहीं है जिनकी मशालों में तेल था, हम उनके समान हैं जो नहीं था, लेकिन फिर भी हमें तो तैयार कर कि हम उन 5 के समान हो सके। जब तेरा राज आए तो हम क्या हो सके, उसमें जाने के लिए अपने आप को तैयार कर सके। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ छोटे वचन के लिए, और मैं छोटी सी प्रार्थना करूँगी और खत्म करूँगी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति हो राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। सच में तू महान और दयालु परमेश्वर, तू दया करने वाला है प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय पिता परमेश्वर, उन पापों को, उन घटनाओं को याद करके जो आज पिता परमेश्वर तू हम सब के पापों को अपने ऊपर लेके पिता परमेश्वर तूने बलिदान दिया प्रभु जी। पिछले समय में पिता परमेश्वर जो गुनाह पाप करते थे, तो उनके परिवार के लोग मेमने का बलिदान करते थे, लेकिन जब तूने अपने पिता परमेश्वर ने जब अपने इकलौते बेटे को संसार में भेजा, तो अपने आप को आपने बलिदान कर दिया हमारे पापों के लिए, कि जिससे कि कभी ये प्रथा फिर से ना दोहराई जाए बलिदान की। क्योंकि तूने एक बार अपने आप में अपने प्राण को दिया कि हमेशा के लिए हमारे गुनाह और पाप क्षमा हो सके पिता परमेश्वर। प्रभु जी हमें इस लायक करिए कि हम बार बार तुझे सलीब पे ना चढ़ा सकें, अपने गुनाहों को बार बार ना दोहरा सके पिता परमेश्वर। अगर हमारे दिल ने कहा है कि इस गुनाह को नहीं करना, तो उसको नहीं करना है पिता परमेश्वर। हमारा मन इस लायक करके हम इस पे अमल करें और हमेशा उस सलीब को याद करते रहे जो
आपने हमारे लिए अपने प्राणों को दे के पिता परमेश्वर वहाँ पे कलवरी पे पिता परमेश्वर अपने प्राणों को दिया। प्रभु जी मैं धन्यवाद देती हूँ आगे के वचन के लिए, आगे की आराधना के लिए। पिता परमेश्वर आपने जो बोल दिया अच्छा बुरा जैसा भी था प्रभु जी तुझे ग्रहण करने वाला हो सके। प्रभु जी मैं यही तुझसे विनती प्रार्थना करती हूँ, ये प्रार्थना उद्धार करता हूँ आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन।